इसके बाद सेकंड नीड यूजर की हो सकती है कि डेटा को रिकॉर्ड रखना। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर वो है हमारे MS एक्सेल, लोटस 123 एंड ओपन ऑफिस कैल्सी। इसी तरह से यूजर की नीड हो सकती है डेटाबेस को मेंटेन करना, नीड होने पर डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, और इनके एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। MS एक्सेस, फॉक्सप्रो, साइबेस, ओरेकल, ओपन ऑफिस बेस एटसेट्रा। इसके बाद जो एक और जनरल यूजर की जो स्पेसिफिक नीड हो सकती है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड। मीन्स ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ब्रोशर्स को डिज़ाइन करने के लिए, लेटर्स को डिज़ाइन करने में, बुक्स का फ्रंट पेज, कवर पेज, इस तरह से डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, और यहाँ पर कोरल ड्रॉ, इसके अलावा आप देख सकते हैं वेंचुरा एटसेट्रा। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग से पहले उनकी डिज़ाइन की जाती है, रूम्स को का लेआउट बनाया जाता है, तो उसके लिए यूज़र की एक स्पेसिफिक नीड हो सकती है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग्स की डिज़ाइनिंग करनी है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करनी है, ये जनरली सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक कैश पैकेज है यहाँ पर, कैश पैकेज जो कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज जिसको हम कहते हैं। ये जनरली यूज होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर एनालिसिस किया जा सकता है, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का टास्क को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेजेंटेशन पैकेज। तो प्रेजेंटेशन पैकेज की नीड होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को जनरली स्लाइड्स की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, और इसके अंदर कुछ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, मल्टीमीडिया, इमेजेस, वीडियोस एटसेट्रा हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन पैकेज के, पावर पॉइंट जो जनरली यूज किया जाता है। उसके बाद ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओरल प्रेजेंटेशंस एंड के प्रेजेंटर एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड टाइप यहाँ पर आता है कस्टमाइज पैकेज। तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप है कस्टमाइज पैकेज। तो ये यूजर की स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर। उनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई टेलर है, उसको किसी सॉफ्टवेयर की नीड है अपने शॉप को मेंटेन करने के लिए, कोई बुक सेलर है उसको अपनी शॉप के अंदर बुक्स की रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, या लाइब्रेरी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। ऐसे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली बनवाए जाते हैं कंपनीज के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू। उनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये पर्सनल यूज के लिए भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फी कलेक्शन सिस्टम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कस्टमाइज पैकेजेस के जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कुछ छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे जो भी कंप्यूटर सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस है, जो नॉर्मल वर्किंग है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन में ये सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम के अंदर किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं है, किसी तरह की फॉल्ट तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर तो नहीं है हार्ड डिस्क में, इसको फाइंड आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके लिए एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं विनजिप, नोड 32 एटसेट्रा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स इनको हम ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये जनरली बीच में सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि दोनों की किस प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं। उसके बाद
नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली यूज किए जाते हैं सिस्टम के द्वारा, ठीक है, और ये यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, और इनका काम होता है कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट फंक्शनिंग के अंदर जो भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं और कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं, एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो पहले हम लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लेवल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो इसलिए किसी और लैंग्वेज में अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। यूजुअली जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो हाई लेवल में HLL में करते हैं। और HLL एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर जो कोड्स हैं, कमांड्स हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश इस तरह से जो इजीली हम समझ सकते हैं इस तरह से वो कोडेड होती हैं। और जो इंटरनल पार्ट्स हैं CPU के, वो समझता है केवल मशीन लैंग्वेज को, इसलिए मशीन लैंग्वेज जिसके अंदर 0 और 1 ही केवल होते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर कई तरह के होते हैं, एक असेंबलर, एक इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये कुछ टाइप हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स के। तो इसमें सबसे पहले असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, और ये मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को कंप्यूटर के। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक एंड पर यूजर है, दूसरे एंड पर हार्डवेयर है, तो उसका और बीच में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूजर डायरेक्टली कभी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या हार्डवेयर डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। बीच में एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मीन्स ये एक इंटरफेस है, इंटरमीडिएरी है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। और बहुत सारे वर्क यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करता है। ये एक होस्ट की तरह वर्क करता है जहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हैं हार्डवेयर के उनको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कुछ बेसिक टास्क भी परफॉर्म करता है, जैसे कि सिस्टम का बूटिंग, इनपुट को रिकॉग्नाइज करना और सेंड मैसेजेस सेंड करना, आउटपुट सेंड करना, लोकेशंस का ट्रैक रखना, फाइल डायरेक्टरीज का ट्रैक रखना, एटसेट्रा। ये तरह के जो वर्क हैं उनको, और ड्राइवर वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक यूज़र है स्टार्टिंग में, और बीच में यहाँ पर हार्डवेयर है, और सबसे इसके बाद एप्लीकेशन तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और बाद में यहाँ पे आता है हार्डवेयर के बिल्कुल पास में यहाँ पे कर्नल है। तो फाइनली जो इंटरेक्शन का काम है वो कर्नल का है, जो सबसे क्लोज है हार्डवेयर के वो कर्नल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड सेट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, जिससे कि वो कंप्यूटर के अंदर रन हो सके। और ये मैसेंजर की तरह भी काम करता है कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में, जिससे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आसानी से रन हो सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं आए, ठीक है। ये कर्नल के थ्रू वर्क करता है। अब देखते हैं कि कर्नल क्या होता है। तो कर्नल जो है ये कोर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जितनी भी मेजर एक्टिविटीज हैं जैसे कि मेमोरी एलोकेशन, CPU टाइम, शेड्यूलिंग एटसेट्रा, ये सारे काम कर्नल ही करता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और कर्नल इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है, CPU फंक्शनिंग की बूटिंग में हेल्प करता है, और मेमोरी स्पेस एलोकेशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी कर्नल का, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कर्नल का।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क ड्राइव डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स कुछ ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक तरह के, जो कि डिवाइस के साथ आते हैं, और डिवाइस को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी होते हैं, जिससे कि उनका फंक्शनिंग कंट्रोल की जा सके। तो फाइनली एक बार जब यहाँ पर कोई भी डिवाइस अटैच की जाती है तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम के अंदर, और जब दोबारा उसको यूज़ किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइस का जो ड्राइवर है वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे जो फंक्शनिंग है वो डिवाइस की वो कंटिन्यूसली रन करती रहती है और किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह से आज हमने जाना सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे।